बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं केमिस्ट्री टीचर आपके लिए धर्मेंद्र सिंह, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौटिल्य एकेडमी से आपकी टेक्स्ट बुक क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बच्चों आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है। नीट के एग्ज़ामिनेशन में या फिर जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते ज़रूर हैं, और बड़ा सिंप्लीफाइड वे में आप इसको समझ सकते हैं क्वांटम नंबर्स को, और आप अपने क्वेश्चंस को ठीक से कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मिस मत करिएगा, क्योंकि आप मिस कर देते हैं तो कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। आपके देखने का तरीका थोड़ा वैसा होता है कि आप लोग स्किप करके देखते हैं। आप वीडियो को ठीक से देखिए, ध्यान से सुनिए, और क्वांटम नंबर्स आपके लिए हमेशा के लिए आपका हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स अगर हम पहले आपको डिफाइन कर दें और डेफिनेशन में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स को एक्सप्लेन कर दें तो क्वांटम नंबर तो यहीं से ही हो जाता है, यहीं समझ में आ जाएगा आपको कि क्वांटम नंबर क्या है। चलिए सुनिए, क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स which gives you information. Remember, quantum numbers are the numbers which gives you information. Information किस बात की? Information about the principal energy level of the electron. किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है, कि एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, उसका एड्रेस क्या है भैया, कहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, ये पता कर सकते हैं आप किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और तो क्या है? द नंबर्स विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि सेल एंड सब सेल। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मतलब सेल, एंड सब एनर्जी लेवल मतलब सब सेल। तो विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, सब सेल एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या होगा, इसकी जानकारी भी आपको क्वांटम नंबर से मिलती है। ओरिएंटेशन से मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है, हम जैसे मान लीजिए आप जहाँ बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे होंगे या कुर्सी पे बैठे होंगे, सोफे पे बैठे होंगे, कहीं बैठे होंगे, तो तुम्हारा एक ओरिएंटेशन होगा, तुम टिक के बैठे होगे, उल्टे बैठे होगे, लेटे होगे, तो ये क्या है, वो किसी ना किसी एंगल पे आप होंगे ना, दैट इज कॉल्ड योर ओरिएंटेशन। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन के जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो कार्टेशियन पॉइंट एक्स वाई जेड एक्सिस जो हैं, इन एक्सिस के अलॉन्ग उसकी पोजीशन क्या होगी, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन की जानकारी होना, मूविंग पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूमता है उसके ओरिएंटेशन का जानकारी होना। दूसरी बात, उसके स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी जो नंबर हमें दें वो क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट आपके चार टर्म्स हो जाते हैं आपके लिए। एक तो टर्म क्या है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सेकेंड टर्म सब एनर्जी लेवल, थर्ड टर्म ओरिएंटेशन, एंड फोर्थ इज व्हाट, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चारों चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें जिन नंबर से मिलती है उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो ये बात क्लियर होगी आपको, क्या है, हमें क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो मदद करते हैं ये बताने में कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बिहाफ पे उसका कौन सा एनर्जी लेवल है, यानी सेल कौन सा उसका, सब एनर्जी लेवल क्या है, यानी कि सब सेल कौन सा उसका, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है उसका, और क्या है उसकी स्पिन। स्पिन मतलब वो क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये जानकारी हमें स्पिन क्वांटम नंबर से मिलती है। अब चारों नंबर्स को हम फटाफट देखो समझ लेते हैं। तो हम क्वांटम नंबर्स को इसी हिसाब से क्लासीफाई भी करते हैं कि क्वांटम नंबर्स जो है, हमने डेफिनेशन जब समझ लिया तो अब समझ लेते हैं हम इसको कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर जगह ज्यादा ले रहा है लिखने में तो QN लिख देते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरा कौन सा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको क्वेश्चन नंबर में समझिएगा, दिस इज व्हाट, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, दिमाग आप लोगों का अलग टाइप से चलता है ना। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। चलिए हमने चार टर्म बताए और चार टर्म से हमने चार तरह के क्वांटम नंबर टर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो पहला क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर।
ये 4 बस टर्म याद रख लीजिए कि भैया क्वांटम नंबर होते हैं और चारों के अपने पर्टिकुलर टर्म्स हैं। वो टर्म किसी ना किसी बात की हमें जानकारी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसकी? इलेक्ट्रॉनों के बारे में, एटम की इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए पहले से शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। किसकी जानकारी मिलती है हमें इससे? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, है ना। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन एनर्जी लेवल जो है उसकी जानकारी मिलती है। तो प्रिंसिपल यानी कि द नंबर्स गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एवरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n। ये किससे डिनोट होता है? एक n नंबर से डिनोट होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और एनीथिंग एल्स, है ना। इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हम देखें तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? इट इज अबाउट k सेल। बात समझ रहे हैं? अगर आपको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसका मतलब ये है कि हम उन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं जो k सेल में प्रेजेंट है। व्हाट आर n इज इक्वल टू 1 मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन k सेल। सिमिलरली n इक्वल टू 2 मींस क्या होता है? l सेल। हम किन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं? उन इलेक्ट्रॉनों की जो किस में प्रेजेंट है? l सेल में प्रेजेंट है। n इक्वल टू 3 मतलब m सेल एंड n इक्वल टू 4 मतलब n सेल, लाइक दिस, है ना। तो जैसे जैसे n का नंबर बढ़ जाएगा तो k l m n हम उन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? मान लीजिए ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दिस इज फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल मतलब n इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? हम इसको क्या कहते हैं? k सेल कहते हैं। किसी भी k सेल की एनर्जी E1 है मान लीजिए, है ना। तो हमें क्या है? E1 क्या हो गया? दिस इज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मतलब 1 एंड फॉर एनर्जी लेवल 1 वी रेफर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 मींस k सेल। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? k सेल। इसी तरह से अगर एनर्जी लेवल इसका 2 है, याद रखिए कि एनर्जी लेवल E1 इज लेस देन एनर्जी लेवल E2, है ना। E1 का एनर्जी लेवल कम है, E2 का एनर्जी लेवल ज्यादा है। अगर एनर्जी लेवल ज्यादा है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया, जिसके लिए क्या कहेंगे? हम इसको L सेल कहेंगे। यानी कि हम उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं जो L सेल में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम इस तरह से और बढ़ जाएं, एनर्जी लेवल 3 में चले जाएं, तो हम उन इलेक्ट्रॉन की बात, क्वांटम नंबर क्या होगा? n इक्वल टू 3 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ m सेल। और एनर्जी लेवल अगर 4 हो गया है तो इसका मतलब क्या है? वी आर n टू द n इक्वल टू 4, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। तो इसका मतलब हम उन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं जो n सेल में प्रेजेंट है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या है? अगर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल E1 है तो इसके लिए क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 होगा। n इक्वल टू 1 का मतलब k सेल, और यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हम k सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं। और अगर n की वैल्यू 2 है तो हम L सेल के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, और n इक्वल टू 3 है तो फिर m सेल, और n इक्वल टू 4 है तो n सेल के इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही। इस तरह से n इक्वल टू 1 2 3 4 ये क्या डिसाइड करते हैं? k l m n जो सेल हैं उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की जानकारी देते हैं। तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट सब एनर्जी लेवल। ये किसकी जानकारी देते हैं? सब एनर्जी लेवल की जानकारी देते। तो ऐसे नंबर जो हमें किसकी जानकारी दे? सब एनर्जी लेवल की जानकारी दे, उसे हम क्या कहते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर को, जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से डिनोट कर देंगे। एंड वैल्यू ऑफ l एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। l की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है? n पे डिपेंड करती है। तो किसी भी l की वैल्यू n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 to n-1 होती है। द वैल्यू ऑफ l आर ऑलवेज इक्वल टू 0 to n-1। l की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1 होती है। कैसे? जैसे अगर if n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, n इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू क्या होगा? 0 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। l इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर n इक्वल टू 2 है
तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड 1, यानी कि n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया L इक्वल टू 0 एंड 1। n इक्वल टू अगर 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी 0 1 एंड 2, और L की वैल्यू अगर कितना है L की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 एंड 3। अब क्या मतलब है इसका, किसी भी L की वैल्यू का जो नंबर है वो डिसाइड करता है उसके सब सेल को। किसको डिवाइड करता है, सब एनर्जी लेवल, मतलब इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट सब सेल। इसकी जानकारी देता है सब सेल की। तो L इक्वल टू 0 का मतलब क्या है एस सब सेल, इसकी मतलब है एस सब सेल। तो इसका मतलब क्या है कि n इक्वल टू 1 L इक्वल टू 0, इसका मतलब एस सब सेल। कौन सी सब सेल है, एस सब सेल है। लेकिन L इक्वल टू 1 का मतलब क्या है P सब सेल। मतलब ये है कि n इक्वल टू 2 पहली वाली सेल में, यानी कि n इक्वल टू 1 में केवल एक सब सेल है, एक सेल में S सब सेल है, 0 है वैल्यू खाली इसकी तो S सब सेल है। लेकिन n इक्वल टू 2 में हम देखेंगे तो n इक्वल टू 2 में वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब क्या है इसमें S सब सेल भी है और P सब सेल भी है। क्यों, L इक्वल टू 0 का मतलब S सब सेल और L इक्वल टू 1 का मतलब P सब सेल, तो इसमें S सब सेल भी है और P सब सेल भी है। n इक्वल टू 3 के लिए L की 3 वैल्यूज हो गई 0 1 2 अकॉर्डिंग टू n माइनस 1 कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें S सब सेल भी है, P सब सेल भी है और D सब सेल भी है। क्यों, क्योंकि L इक्वल टू 2 का मतलब होता है D सब सेल, है ना। और अगर L इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब है F सब सेल। तो आप बात समझ में आ रही है कुछ आपको, क्या कह रहे हैं कि L इक्वल टू 0 मींस S सब सेल, L इक्वल टू 1 मतलब P सब सेल, L इक्वल टू 2 मतलब D सब सेल और L इक्वल टू 3 मतलब F सब सेल। यानी कि n इक्वल टू 4 में चौथी सेल में S, P, D और F चारों सब सेल्स हैं। तो पहली सेल में केवल S सब सेल है, दूसरी सेल में दो सब सेल्स हैं S और P, तीसरी सेल में S, P और D तीनों सब सेल्स हैं और चौथी सेल में S, P, D और F ये चारों सब सेल हैं, चार सब सेल्स हैं। तो इस तरह से L की वैल्यू किसी भी एटम में उसमें कुल सब सेल्स की संख्या को डिसाइड करती है कि जितनी L की वैल्यू होंगी उतनी उसमें सब सेल्स होंगी। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो एक सब सेल, 2 में दो सब सेल, 3 में तीन सब सेल, 4 में चार सब सेल। तो azimuthal quantum number which is denoted by L refers to sub energy level and decide to सब सेल। इसको डिसाइड करती है सब सेल की जानकारी देते हैं। तो azimuthal quantum number से हमें क्या पता, सब सेल का पता चलता है। इसमें किसका, सेल का पता चलता है। सेल मतलब KLMN, सब सेल मतलब SPDF। Now third magnetic quantum number is what the numbers which gives us the information about orientation of electron। इसकी जानकारी देते हैं, ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी देते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, m से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय m एंड द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L। किस पे निर्भर करती है, azimuthal क्वांटम नंबर पे निर्भर करती है। वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L। किस पे निर्भर करेगी, L पे। और L की किसी भी वैल्यू के लिए, L की किसी भी वैल्यू के लिए m की जो वैल्यू होती है दैट इज -L इंक्लूडिंग 0 टू +L, -L से +L। व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर depends upon the value of L, यानी कि azimuthal quantum number for the value of m are equal to the -L including 0 to +L। -L से +L तक लिखा जाता है और वो क्या बन जाती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बन जाती है। चलिए कैसे, अगर मान लीजिए if n इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू -0 + 0 का कोई मतलब नहीं तो केवल 0। इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू 0 का मतलब ऑर्बिटल, जितनी वैल्यू उतने ऑर्बिटल्स। अगर l इक्वल टू 0 है यानी कि s सब सेल है तो उसमें ऑर्बिटल की संख्या क्या होगी, वैल्यू 1 है तो एक ऑर्बिटल होगा। यानी कि ओरिएंटेशन मतलब उसमें प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी जानकारी मिलेगी। क्या मिलती है, ऑर्बिटल्स। यहाँ ये जो जानकारी है ये क्या है, ये ऑर्बिट की जानकारी है। सेल मतलब ऑर्बिट और ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल्स।
तो देखिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज व्हाट? द सर्कुलर एरिया प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, यानी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब ऑर्बिटल क्या है? द 3 डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। वो 3 डायमेंशनल एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। तो रिमेंबर, ऑर्बिटल शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ऑर्बिट। ऑर्बिटल को ऑर्बिट से कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑर्बिटल क्या है? वो 3 डायमेंशनल एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? समझने की संभावना। जब आप कोई चीज़ पढ़ा मतलब होने की संभावना। अब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या कहते हैं हम आपको कि जैसे मान लीजिए आप अपनी जगह पे और हम अपनी जगह पे यहाँ हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, और किसी भी चीज़ की मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है, पक्का हम पढ़ा ही रहे हैं भाई, हम यहाँ पे हैं तो पढ़ा रहे हैं। अब अगर कोई कह दे कि नहीं सर वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो पढ़ाने की या हमारे होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, लेकिन आपके वहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होगी? आप वहाँ हैं, ये बात सही है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी 1 होगी। लेकिन आपके यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। आप यहाँ नहीं हैं, आप वहीं पे हैं, और हम यहाँ पे हैं, हमारे वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का है कि इलेक्ट्रॉन को 3 डायमेंशनली जब हम ऑब्जर्व करेंगे एक ही चीज़ को, तो एक जगह उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, दूसरी जगह उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन स्पीड इतना तेज़ होता है कि हम उसको मान लेते हैं कि ये यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पंखे को जब आप चलता हुआ देखते हैं तो पंखे में 3 पंखुड़ियाँ जैसे लगी हैं, और पंखुड़ी जब पंखा चलता है तो किसी भी एक पंखुड़ी का किसी जगह पे होना आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़ी से घूमता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी स्पेस को बदल लेता है। तो हर जगह उस पंखुड़ी का होना संभव है, और अगर बहुत तेज़ी से घुमाएं तो हम ये कहेंगे वो हर जगह है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और या उसकी 0 हो जाएगी। कहीं भी आप कह सकते हैं यहाँ नहीं है, और कहीं भी आप कह सकते हैं यहाँ पे है, और जहाँ पे है वहीं पे नहीं है, और जहाँ नहीं है वहीं पर वो है। ऐसे इसको प्रोबेबिलिटी से आप एक आइडिया लगा लीजिए। तो क्या कौन समझते हैं हम? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल। m इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? -l 0 to +l। इफ l इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें ऑर्बिटल की जो संख्या होगी वो कितनी हो गई? ऑर्बिटल की संख्या 1 हो गई। कितनी होगी इसमें? ऑर्बिटल 1 होगी। अगर l की वैल्यू क्या है? 1 है, तो m की वैल्यू क्या होगी? -1 0 and +1। तो -1 0 and +1। जो ऑर्बिटल इसकी होगी वो क्या होगी? px py and pz, ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, है ना। s की एक ही ऑर्बिटल, यहाँ कितनी ऑर्बिटल हो गई? 3 ऑर्बिटल्स हो गए। अगर l की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या है? m की वैल्यू क्या होगी? ये d सब सेल हो गई। l की वैल्यू 2 के लिए क्या बता हुआ? d सब सेल। तो d सब सेल में ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं? -2 -1 0 1 2, इस तरह से। तो कुल ऑर्बिटल क्या हो गई? 5। कौन कौन सी? dxy dyz dzx dx² -y² एंड dz²। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितनी हुई? 5। इफ द वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, यानी कि l इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? f सब सेल। f सब सेल का होगा, m की वैल्यू क्या डिसाइड करेगी? f सब सेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल की संख्या। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो कुल ऑर्बिटल की संख्या कितनी हुई? 7 हुई। तो इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसी भी एटम की सेल में कुल ऑर्बिटल्स की संख्या की जानकारी देता है। तो ये हमें किससे पता चलता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम s से डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू द टर्म स्पेसिफाइज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी जानकारी देता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, या हम कह सकते हैं एक्सियल रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? एक्सियल रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी। एक्सियल रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सियल रोटेशन से मतलब क्या है? कि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी एक्सिस पे ऐसे भी घूम सकता है और अपनी एक्सिस पे ऐसे भी घूम सकता है।
तो अगर इस तरह से घूम रहा है तो देखिए घड़ी जैसे है, मान लीजिए इस तरह से घूमती है, तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉक रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन इज डिनोटेड बाय +1/2 एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन -1/2। यानी कि किसी भी m की वैल्यू के लिए s की दो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ s डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ m। तो एनी वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू +1/2 एंड द वैल्यू ऑफ s -1/2। ये तो इस तरह से s की दो ही वैल्यू होती हैं, एक होती है +1/2 और एक होती है -1/2। तो दिस इज व्हाट द होल ऑफ द डिटेल, मैक्सिमम समराइज डिटेल ऑफ द क्वांटम नंबर। आप इसको एक बार में अगर समझ में ना आए तो इसी वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको दूसरी बार में ठीक से समझ में आएगा। क्योंकि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आप कैप्चर कर लें। अगर नहीं आता है तो आप इसको दोबारा से देखेंगे, समझ में आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं, आप मेंशन करिए कमेंट, उसके आपको जवाब, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको आपके साइट पर मिल जाएगा। टिल देन